जय श्री राम। मैं पंडित अनिल शर्मा आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं बात करूँगा जो सप्त धातु, जो 7 प्रकार की धातुएं जो हमारे शरीर में विराजमान होती हैं उनके बारे में बताऊँगा। अगर किसी भी इंसान के शरीर में अगर इन 7 धातुओं का संतुलन है उसको हम स्वस्थ कहते हैं। और ये जो 7 धातु हैं एक दूसरे का पोषण करती है और क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती है। सबसे पहले बात करूं पहली धातु जिसको हम रस कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये धातु जो है जो भोजन जब हम खाते हैं उससे बनती है और ये शरीर में इसका प्रवाह होता है और ये एक बहुत ही तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में विराजमान होती है, तो इसी से हमारे शरीर का पोषण होता है। दूसरी धातु के बारे में बात करूँगा, वो है रक्त। जैसे ही रस धातु परिपक्व होती है उसके बाद हमारे शरीर में क्या बनता है, रक्त बनता है। तो रक्त क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवाह करता है और ये ऑक्सीजन को भी अपने जरिए हमारे पूरे शरीर में ये पहुंचाता है। तो ये दूसरा आ गया रक्त के बारे में। तीसरी जो धातु है वो है मांस। उसके बाद रक्त के बाद हमारा क्या बनता है, तो शरीर के अंगों को ढकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मांस कहते हैं। और ये हमें ताकत देता है और शरीर में स्थिरता भी प्रदान करता है। उसके बाद चौथा आ गया मैद, जिसको फैट या बसा कहते हैं। ये शरीर की चिकनाई, शरीर में जो चिकनाहट होती है उसके लिए ये होती है, और साथ में शरीर में जो मॉइस्चर होता है इसके अतिरिक्त बसा का ये भंडारण भी कहलाई जाती है। उसके बाद हमारा 5वां जो धातु आती है वो है अस्थियाँ, हड्डियाँ। हड्डियाँ हमारे शरीर की संरचना करती है, शरीर को मजबूत करती है, एक हमारा शरीर का स्थिर ढांचा बनता है। उसके बाद अगली जो आती है वो है मज्जा, जिसको हम मैरो कहते हैं। ये शरीर की हड्डियों के अंदर जो गुदा उसमें ये होती है, शरीर में होती है, और उसके साथ साथ हड्डियों के अंदर ये रहती है और ये क्या करती है, हमारी शरीर में जो ब्लड बनता है उसमें ये सहायक होती है। जिसको खून की कमी होती है या ब्लड के संबंधी कैंसर होता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, बोन मैरो का नाम देते हैं। उसके बाद अगली जो आती है वो लास्ट है, जिसको हम कहते हैं शुक्र प्रजनन कहते हैं, जिससे हमारा प्रजनन शक्ति या प्रजनन जिससे होता है, और साथ में ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये सारे जो ऊपर मैंने 6 आपको धातु बताए उन सभी का रस है, जिससे हमारा वीर्य भी बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो को नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बटन को आप ऑन कर सकते हैं कि आपको आने वाली जानकारी मिल सके। जय श्री राम।